को, इस लोकतंत्र को, इस गण को परिवारवाद से मुक्त करेंगे, भ्रष्टाचार के नरक से मुक्त करेंगे, या अपराधीकरण के दलदल से मुक्त करेंगे, या इसी तरह के लोकतंत्र की बात करेंगे और इसी तरह से लोकतंत्र को चलाएंगे और लूट तंत्र में इसको परिवर्तित किए रहेंगे, जैसा किया एक के बाद एक घोटाले। इसलिए जब कांग्रेस के कोई व्यक्ति अगर घोटाले पर या भ्रष्टाचार पर कुछ बात करते हैं तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है। जिस प्रकार से मनमोहन सिंह 2 में भ्रष्टाचार बढ़ा है और पूरा जग जाहिर है, जिस प्रकार से कोई मुंह नहीं बचता, कोई फेस नहीं बचता किसी चैनल पर कहने का कि हम अच्छा सुधार कर रहे हैं। और कम से कम इन चीजें सारे राजनीतिक दल को सोचना चाहिए और आगे बढ़कर एक अच्छे लोकतंत्र, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, एक डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ना चाहिए, ताकि जारी हो, जनता के साथ मिलकर आप आगे बढ़ाएं। और जिस प्रकार की राजनीति करते रहें उसको तौबा कीजिए और उससे आगे बढ़कर काम कीजिए, और तभी आप लोगों को ग्राह्य होंगे। नहीं तो अगर आप रिजेक्ट हो जाएंगे या आप अलग थलग हो जाएंगे या नेस्तो नाबूद हो जाएंगे तो यह विद्रोह नहीं है, यह स्वाभाविक प्रतिकार है जनता का आपके प्रति, चाहे कोई भी दल हो। जयवीर, मैं 3 स्पष्ट बातें कहना चाहूंगा। सबसे पहले मैंने दोहराया कि कहीं हम ये गलती जरूर कर रहे हैं कि हम राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज और आम जनता को अलग कर रहे हैं। ये सब शासन, राजनीति इस जनता से ही बनता है और हम लोग ही बनाते हैं। एक तो हमेशा हम विद्रोह करते हैं पर हम उसको सुधारने के लिए कुछ नहीं करते। पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन हमारी डेमोक्रेसी का एक अहम हिस्सा है। एक दूसरा, कमियां, कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, कमियां हर राजनीतिक दल में होती है। पॉइंट है कि हम क्या सोल्यूशन ऑफर कर रहे हैं। आपने करप्शन की बात की, हम 7 बिल ला रहे हैं करप्शन को दूर करने के लिए, पर हम इसी बात का ढिंडोरा पीटते रहे कि हम गलत हैं तो हम आगे आने वाला समय भी नहीं ठीक कर सकते। तीसरा, आज का युवा चाहता है तुरंत एक स्पष्ट आंसर, उन्हें चाहिए सोल्यूशन। क्या पॉलिटिकल पार्टी लेक्चरबाजी के अलावा मुझे क्या दे रही है? क्या वो नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी ला रही है? क्या वो नेशनल यूथ पॉलिसी ला रही है? क्या वो कांग्रेस की तरह अर्बन स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम ला रही है? क्या वो नया बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए फंड दे रही है? उनको चाहिए रियल प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस और आंसर्स। तो करप्शन का ढिंडोरा पीट के आप हमारी अचीवमेंट्स पे व्हाइट वॉश नहीं कर सकते, ठीक है, ना ही हमें रोक सकते हैं। आने वाले समय में हम उसका क्या सोल्यूशन दे रहे हैं, उस जो गलतियां हुई है उसको क्या कैसे पूरी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी एक इकलौती ऐसी पार्टी है जिसे अपनी उपलब्धियों पे गर्व है, अपनी कमियों का एहसास है, पर उन कमियों को पूरा करने की सरफरोशी भी है। सुरेंद्र शर्मा जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? सुरेंद्र जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, हमें आप मौका दे रहे हैं। नहीं, आपको बिल्कुल मैं मौका दे रहा हूं। कार्यक्रम समाप्त हो रहा है, समय की तरफ जा रहा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप कंक्लूड करें अपनी बात से कि क्या पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में अपनी खामियों को स्वीकार करते हुए, जब ने एक बात अच्छी कही सारी बातों के बीच में कि कांग्रेस पार्टी कम से कम ये स्वीकार कर रही है कि हमसे कुछ गलतियां हो गई और हम उन्हें दुरुस्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। क्या भाजपा को लगता है कि वो बिल्कुल परफेक्ट है, उसके अंदर अब किसी सुधार की आवश्यकता नहीं है? देखिए, भारतवर्ष का दुर्भाग्य रहा है, ये भारतवर्ष का दुर्भाग्य रहा है। अब दुर्भाग्य से आगे बढ़ते हैं सुरेंद्र जी, अब थोड़ा दुर्भाग्य से आगे बढ़ते हैं, सौभाग्य की तरफ कदम बढ़ाते हैं। मुझे ये बताइए कि क्या ये युवा बिल्कुल चाहता है कि भारत कांग्रेस मुक्त हो, ये किस घड़ी में कांग्रेस मुक्त शासन होगा? ये आने वाला 2014 का लोकसभा का चुनाव आपके सामने बड़ा मिसाल कायम करेगा। नहीं, चुनाव फिर आ जाएगा 2014 के बाद, अगला चुनाव भी आएगा, फिर अगला चुनाव आएगा। वो कर देंगे देश को, पर आप देश के लिए क्या करेंगे? मान लिया कांग्रेस मुक्त हो गया, पर आप अपना प्लान तो बताइए। घोषित किया नहीं, कांग्रेस मुक्त भारत के अलावा क्या बीजेपी कोई और भी बात सामने रखेगी टारगेट के तौर पर? कांग्रेस मुक्त भारत तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या? 32 रैलियां हो गई है। मैं दर्शकों का बताना चाहूंगा कि 32 रैलियां की है नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की निंदा करने के अलावा। क्या इन्होंने पूरे भारतवर्ष को अपना विजन प्लान बताया है? नहीं। अपना आंसर देखिए आप, ये गुजरात के अंदर हुआ है, ये ट्रांसपेरेंसी हुई है गुजरात के अंदर।
मुझे बस एक लाइन में उत्तर दीजिए सुरेंद्र शर्मा जी, क्या आप भी अपनी खामियों को स्वीकार करेंगे और मानेंगे कि इस परिवर्तन की राजनीति में गणतंत्र को मजबूत करने के लिए आपको भी सुधारों की आवश्यकता है? जो सुधार करने की आवश्यकता होगी वो भारतीय जनता पार्टी जरूर सुधार करेगी। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद ये बात कहने के लिए इस मंच पर, और बहुत धन्यवाद जयवीर शेरगिल कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए और गणतंत्र पर अपने विचार भी रखने के लिए डॉक्टर एचके सिंह स्टूडियो में आने के लिए बहुत धन्यवाद। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या है, 65वां गणतंत्र दिवस कल पूरा देश मना रहा है। जापान के प्रधानमंत्री हमारे मुख्य अतिथि होंगे। सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम हैं और कल परेड होगी राजपथ पर, पूरा देश उस पर निगाहें रखेगा। एक ऐसा दिन होता है जिसमें पूरा देश एक होकर एक उद्देश्य के लिए, एक सपने के साथ सोचता है, विचार करता है, भावनाओं से ओतप्रोत होता है। और इन्हीं भावनाओं को जगाने के लिए इस पूर्व संध्या पर हम एक गीत के साथ आपको छोड़े जाते हैं। जय हिंद। डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।